हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हमारी बगिया में आज जो है मैं अपने हैंगिंग प्लांट्स को लेकर के आपके सामने हूं और आप में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि इन हैंगिंग प्लांट्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से पौधे इसमें लगे हैं और किस तरीके से मैंने इनको तैयार किया है। और ये जितने भी पौधे देख रहे हैं सब के सब जो है वेस्ट मटेरियल में है, तो किस तरीके से कौन से वेस्ट मटेरियल का यूज किया है आज के वीडियो में चलिए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले दिखाऊं यहाँ पर जो भी वॉल हैंगिंग मेरे लगे हुए हैं, तो ये सब के सब जो है वेस्ट मटेरियल में ही लगा हुआ है। यहाँ पर ये जो मनी प्लांट आप देख रहे हैं एक लाइन से यहाँ पर है, तो ये सब के सब जो है जग में लगे हुए हैं। पुराना जग था तो जग का हैंडल जो है खराब हो चुका था, तो उसको मैंने यहाँ से काट दिया, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और ये जो है उसके बाद मैंने यहाँ से होल किया था और इधर से होल किया था और टांगने के लिए ये मैंने बना दिया। और नीचे से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है होल किया हुआ है। तो इसी तरीके से जो है ये जितने भी प्लांटर मेरे देख रहे हैं मनी प्लांट लगे हुए, तो ये सब जो है जग में ही मेरे लगे हुए हैं। और इसके अलावा जग में जो है और भी इस तरह का जो टर्टल वाइन है ये भी लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये भी जो है ऐसे ही बिल्कुल उसी तरीके से जग में छेद करके ही बनाया गया है। नीचे से शुरुआत में मैंने एक एक होल किया था, लेकिन आप यहाँ पर कम से कम 5-6 होल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और पूरा आप यहाँ पर देखिए टर्टल वाइन यहाँ पर भी है, और टर्टल वाइन के ये जो ग्रास वैरायटी है वो वाली है। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वॉन्डरिंग जू है। वॉन्डरिंग जू उसमें भी है, यहाँ पर भी है, इधर आगे आगे बीच बीच में मैंने लगा रखा है। तो एक वॉन्डरिंग जू और एक टर्टल वाइन, वॉन्डरिंग जू फिर टर्टल वाइन। तो ग्रीन और थोड़ा सा इधर जो पर्पल शेड है वो कलर आया है, तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन इसका लग रहा है। और ये जितने भी लगे हुए हैं मेरे, तो ये भी देखिए लगे हुए हैं दूध के डिब्बे का मैंने यूज किया है, वेस्ट मटेरियल है। और ये जो है जो दूध पाउडर होता है बस उसी का ही डिब्बा है। नीचे यहाँ पर मैंने 4 होल कर दिए हैं, और 4 होल करने के बाद नीचे कुछ जो है बजरी जो छोटे छोटे होते हैं पेबल्स वगैरह, तो उसको रखा और उसके ऊपर कुछ रेता वगैरह छिड़क दिया और उसके ऊपर फिर सॉइल मिक्स बना करके मैंने रेडी किया। दोस्तों, जो सॉइल मिक्स है तो सॉइल मिक्स के लिए जो है मैंने इसके अंदर रेता और जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है और जो वर्मी कंपोस्ट है, तो तीनों को ही बराबर में लिया, तीनों को आपस में मिक्स किया और फिर जो है इसमें उसको भर दिया। और भरने के बाद क्या किया कि उसमें सीधा सीधा जो है हमने पानी डाल दिया। जैसे कि अगर मैं इस गमले को दिखाऊं यहाँ पर, तो देख रहे होंगे कि ये गमला जो है गीला है, तो कुछ इसी तरीके से सॉइल मिक्स करके मैंने इसको बिल्कुल गीला कर दिया। और गीला करने के बाद क्या किया, जैसे ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये हमारे जो है वॉन्डरिंग जू है, तो इसको जो है इस तरीके से हमने तोड़ा। कहीं से भी आप तोड़ सकते हैं और ऐसे कुछ पत्तों को आप हटा सकते हैं नीचे के, तो 2-4 पत्तों को हटा लेंगे। और इसमें जो है इसी तरीके से जो गीली मिट्टी है इसमें बस आपको डिप करके इस तरीके से आपको लगा देना है, कुछ नहीं करना है आपको। ये चीज आप कहीं से भी लगा सकते हैं, बीच से भी ले सकते हैं और ऊपर ऊपर का हिस्सा भी ले सकते हैं। जैसे मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ से और एक मैंने तोड़ा है, देखिए ये ऊपर से भी कट है नीचे से भी कट है। तो जो नीचे का हिस्सा है जहां से आपने काटा है, तो ये आप देख ले कि पौधा सीधा रहे और इन पत्तों को आप थोड़ा सा हटा दे। और हटाने के बाद जो है आपको केवल क्या करना है, इस तरह से केवल जो गीली मिट्टी है उसके अंदर बस ऐसे आपको लगा देना है और ये इसी तरीके से यहाँ से फिर अपने आप बढ़ने लग जाएगा। इसी तरीके से जो मनी प्लांट वगैरह यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। बस आपको ऐसे ही तोड़ना है, चाहे तो आप कैंची से कट कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से तोड़ ले और ये नीचे के 2-4 पत्तों को आप हटा ले, और हटाने के बाद जो है
आप इसको भी इसी तरीके से जो है गीले मिट्टी में इसी तरीके से आप लगा दें। तो ऐसे आप लगाएंगे तो अपने आप जो है बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे डिब्बों में कोई भी प्लांट है इसको इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लगाया है। और लगाने का जो तीसरा तरीका है, ये वाला जो प्लांट देख रहे हैं खास तौर से ये जो टर्टल वाइन है, तो ये टर्टल वाइन आपको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस इसको जो है कहीं से भी आप थोड़ा सा ले लेंगे। जैसे यहाँ से इतना सा मैंने तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद हमें कुछ नहीं करना है। देखिए वहीं पर मैं जा रहा हूँ और इसमें आपको जो भी गमला वगैरह आपको लगाने की भी जरूरत नहीं, आप केवल ऐसे ही रख देंगे तो भी जो है पौधा जड़ पकड़ लेगा और यहीं से जो है होने लगेगा। बस ये थोड़ा सा मैंने डिप कर दिया, आप डिप नहीं भी करेंगे केवल फेंका हुआ रहेगा तब भी यहीं से पौधा जो है फैलने लग जाएगा और पूरा गमला जो है कवर कर लेगा। तो अलग अलग डिब्बों में आप इसी तरीके से जो है पौधों को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे पौधे हो जाएंगे। और मैंने एक काम और किया था डिब्बे में कि ये जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है मैंने तार का यूज किया है। ये सरिया बांधने वाली तार है, चाहे तो आप बिजली के तार का यूज कर सकते हैं या एल्युमिनियम के तार का यूज कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये देखिए किनारे से मैंने होल किया है, यहाँ से होल किया है और यहाँ से होल किया है। ये होल चाहे तो आप कोई भी चीज गर्म करके, जैसे कील वगैरह आप उसको गर्म करके भी होल कर सकते हैं। और चाहे तो कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक आयरन आता है इस तरह से होल करने के लिए, जो कि 50 से 100 रुपए के बीच में मिल जाता है, तो उसका यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर तार का यूज किया है। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कील है और इसे कील के साथ मैं फंसा रहा हूँ। और ये कील जो है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आपको मिल जाती है, जो सिंगल वायर वगैरह आप इन्वर्टर का लाइन लेने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें कुछ क्लिप्स लगती है छोटी छोटी, तो उन्हीं क्लिप्स में से मैंने ये कील निकाला है। तो ये स्टील की कील लेकर के लगाएंगे तो दीवार में आसानी से चली जाएगी। और जो छोटे कील है बस वही आपको लगाना है, तो उसी से फिर जो है ये अंदर चला जाएगा। ज्यादा बड़ा लगाएंगे सीधा तो वो फिर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर देखिए मैंने डोरी का भी यूज किया है। यहाँ पर तार नहीं है, ये सिंपल डोरी है, लेकिन ये बहुत मजबूत डोरी है। ये फिशिंग के लिए जो कांटा होता है तो उसी में ये डोरी लगता है, तो ये काफी मजबूत होता है। तो यहाँ भी होल में इसी तरह से डोरी का यूज किया और ये काफी दिन हो गए हैं, 1 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो डोरी का आप यूज वगैरह कर रहे हैं तो देख ले, बीच बीच में आप उसको चेक कर ले। और 1 साल में एक बार चेक जरूर करें, क्योंकि 1 साल के बाद थोड़ा सा कमजोर कोई भी डोरी है वो पड़ जाती है। और एल्युमिनियम का तार वगैरह होगा तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सालों साल फिर चलते जाता है। तो इसी तरीके से मेरे यहाँ हैंग किए हुए रहते हैं। और आपको लगता है कि हवा वगैरह से गिरने का डर है, तो आप ये लगाने के बाद ऐसे थोड़ा सा आप इसको ये मोड़ देंगे एक बार, तो फिर हवा वगैरह से गिरने का कोई डर नहीं रहेगा। जितना भी आप हिलाए डुलाए या इधर से इधर करें तो भी ये नहीं गिरता है। तो इसी तरीके से सालों साल मेरे पौधे इसी में रहते हैं। दोस्तों अब ये जो पौधे हैं इसमें आप देख रहे होंगे कि शेप बिल्कुल गोलाई में आ गया है और बिल्कुल झाड़ीनुमा पौधा लग रहा है। ये भी झाड़ीनुमा है, इसमें भी काफी सारे ब्रांचेस आ गए हैं। तो कितनी ब्रांचेस मैंने इसमें लगाई थी, तो कभी भी आपको जितने भी ब्रांच मिले 2 4 5 आप लगा दीजिए। फिर जब भी आप कटाई छटाई करते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। आप अगर 2 ब्रांच भी लगाएंगे तब भी वहां से पौधा बढ़ने लग जाएगा। और जब इसकी आप कटिंग कर देंगे, थोड़ा सा जब बढ़ जाए तो आप इसको कटिंग करते रहिएगा। जब आप कटिंग करेंगे तो फिर मल्टी ब्रांचेस पौधा जो है हो जाता है। जैसे ये पौधा जो है काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया है, तो यहाँ से आप चाहे तो कैंची से कटिंग कर दे, चाहे तो पिंचिंग कर दे इस तरीके से। तो यहीं से फिर 2-3 जो है ब्रांचेस आपके फिर निकल करके आएंगे और इस तरह से पौधा आपका झाड़ीनुमा बन जाएगा। बाकी अगर मैं इस टर्टल वाइन की बात करूं, जो ये छोटे छोटे पत्ते आप देख रहे हैं, तो ये अपने आप इस तरह से गोलाई में आ जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं भी आप डिब्बे में रख दीजिए किसी भी मिट्टी के ऊपर, तो पूरा इस तरह से फैल करके गोलाई में आ जाता है।
हाँ, ये थोड़ा सा लंबा जरूर नीचे की ओर बढ़ने लगता है बाद में, तो आप उसको थोड़ा सा कैंची से कटाई छटाई करके गोल शेप में रख सकते हैं। बाकी ये भी आपका नीचे लंबाई में बढ़ते जाता है, तो इसको भी आप कटाई छटाई करते रहेंगे तो इस तरह से जो है आपका पौधा हरा भरा लगेगा। और जो है कई बार ऐसा होगा कि पौधा यहाँ से आपको खाली दिखेगा और कुछ पत्ते सूखने लग जाएंगे, तो आप एक बार पूरी तरह से इसको छटाई कर दीजिए ऊपर से, तो फिर नए तरीके से पत्ते आपको इसमें दिखने लग जाएंगे। बाकी दोस्तों इसको रिपोर्ट कब करना है, तो रिपोर्ट आप कभी भी पूरे गर्मियों में बरसात में आप कर सकते हैं। केवल बहुत ज्यादा जब ठंड हो तो उस समय रिपोर्ट ना करें, और साल में कोशिश करें कि एक बार आप इसको रिपोर्ट करें, ताकि जो नई मिट्टी है आप बना करके डाल सके, तो पौधे जो है आपके काफी अच्छे चलेंगे। और उसमें फिर जो है आप खाद वगैरह का यूज नहीं भी करेंगे तब भी पौधे चलते रहेंगे। और बाकी जो है इसके अलावा अगर मैं खाद की बात करूं इसमें, तो पौधे देखिए पूरी तरह से घिर चुके हैं, तो इसमें अलग से कोई खाद डालना संभव नहीं है। तो इसमें जो है लिक्विड खाद का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें जो है एनपीके 19-19-19 जो है तो उसका आप यूज करें। उसको जो है 1 चम्मच लेकर के और 1 लीटर या आधे लीटर पानी में आप उसको घोल लें, और घोलने के बाद जो है उसका स्प्रे आप इन पौधों में करेंगे हर 15 दिन में या 1 महीने में एक बार। तो आपके पौधे के जो पत्ते हैं बिल्कुल हरे भरे दिखाई देंगे और बहुत ज्यादा शाइनिंग इन पत्तों में होगी। मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं बार बार स्प्रे करूं, उसके बावजूद आप देख रहे होंगे कि इसमें भी शाइनिंग बनी हुई है। हालांकि मैं इतना रेगुलर स्प्रे नहीं करता, लेकिन आप जो है कम से कम महीने में एक बार स्प्रे जरूर करें। और इसके अलावा जो इस तरह से पत्ते सूखते रहते हैं बीच बीच में, तो इनको जो है आप हटाते रहे, तभी आपका पौधा जो है देखने में साफ सुथरा और जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों इन सब के अलावा जो है यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं तो ये है सिंगोनियम के प्लांट्स, और देखिए ये भी कितने अच्छी तरीके से इसमें हो रहे हैं। और ये भी उसी तरह से कील से मैंने ये डोरी में लगा रखा था, तो कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं इस तरह से डोरी लगा करके। और नीचे से वही होल मेरा किया हुआ है और जग में ही पौधा लगा हुआ है। और देखिए प्लांट कितना अच्छा हो रहा है, यहाँ से भी ये इसकी जड़ है और केवल जो है ये मिट्टी में ही लगा हुआ है और काफी पहले का है। थोड़े बढ़ जाते हैं, कोई कोई पत्ते खराब हो जाते हैं तो उसको मैं बीच बीच में तोड़ देता हूँ। और जो इस तरह से घास फूस है तो उसको भी आप बीच बीच में ये निकाल करके साफ करते रहें। तो ये जो है सारे के सारे मेरे यहाँ पर मिट्टी में ही लगे हुए हैं। इसके अलावा सिंगोनियम को आप पानी में भी लगा सकते हैं। तो सिंगोनियम है या ये जो यहाँ पर मनी प्लांट के पौधे हैं, तो केवल और केवल आप अगर जग में या किसी बोतल में पानी भर करके भी लगाएंगे तो उसमें भी ये पौधे चल जाएंगे। लेकिन जो ये सब पौधे हैं तो ये भी पानी में चल जाते हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी आपको नहीं मिलेगी जितनी कि आपको इन दोनों में मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये सारे हैंगिंग प्लांटर्स जो है रेडी कर सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर तो ये सारे हैंगिंग देखे ही हैं आपने, लेकिन इसके अलावा चाहे तो आपके पास अगर इस तरह के पान के पौधे हैं तो इसको भी उसी तरह से कटिंग लेकर के आप इसी तरह के वॉल हैंगिंग में लगा सकते हैं। यहाँ तो खैर मैंने वॉल हैंगिंग में नहीं लगाया, लेकिन आप इसको भी वॉल हैंगिंग में लगा सकते हैं, तो ये भी देखने में काफी अच्छा लगता है। और अब जो है चलिए सीधा जो है आपको नीचे जो है कुछ लगे हुए हैं, वहां भी जो वॉल्स है तो उसमें भी लगा रखा है और उसमें पानी में भी लगा रखा है और मिट्टी में भी। तो वहां कौन कौन से पौधे हैं चलिए उसको भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर टाइल लगा हुआ है, और टाइल में ही मैंने यहाँ पर कील लगाया था। बीच में जो टाइलों का जोड़ है तो जोड़ के यहाँ से ये जो स्टील की कील है छोटी वाली, इसको यहाँ से डाल दिया और आराम से यहाँ पर जोड़ में ये चला गया। और उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए मेरे पास बॉटल है और बॉटल में ही जो है ये प्लांट लगाया है टर्टल वाइन का, और इसी में जो है कील से मैं हैंग कर रहा हूँ। यहाँ पर जो होल इसमें बना हुआ है, मैंने जो प्लांटर बनाया था यहाँ से एक होल कर दिया था और नीचे से भी इसमें होल है, तो इसी होल के सारे मैं स्कील में यहाँ पर फंसा देता हूँ, तो ये बहुत आसानी से इस तरह से लटकते रहते हैं। और पूरा का पूरा देखिए ये 1 मीटर से भी लंबा होगा, ये इतनी नीचे बेल आ गई है।
हालांकि काफी पुरानी बेल है, तो मुझे जो है अब थोड़ा सा यहाँ से कट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको कट करूंगा तो फिर से जो पत्ते हैं इसके ज्यादा हरे भरे आएंगे और घने होकर के आएंगे। तो बेटर है कि इसके मिट्टी को भी एक बार जो है चेंज किया जाए और नए सॉइल मिक्स बना करके अगर लगाएंगे तो ज्यादा हरे भरे पौधे होंगे। इसी तरीके से इधर वाला भी मैंने वैसे ही बॉटल में लगाया, तो 2 प्लांटर यहाँ पर मेरे हैं। और इसके अलावा मैं अगर इधर आता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मनी प्लांट लगे हुए हैं। यहाँ पर 4 पौधे हैं और चारों के चारों जो है इसी तरीके से बॉटल में ही लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल पानी में ये लगा हुआ है मनी प्लांट। देखिए पौधे जो है सारा दिन यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर सुबह की धूप आती है क्योंकि ये पश्चिमी साइड है और इधर से जो है हमारा सूरज निकलता है, तो सुबह की धूप जो है यहाँ पूरी तरह से लगती है इन पौधों को। और धूप नहीं भी हो, केवल ब्राइट लाइट हो तो ज्यादा अच्छे ये पौधे चलते हैं, फिर पत्ते जलने की शिकायत इसमें नहीं रहती है। और इसमें मैं दिखाऊं तो कुछ नहीं है, देखिए सिंपल सा इसमें वाटर है और बॉटल को बस मैंने कट किया और इस तरीके से मैंने जो है थोड़ा सा ऊपर कॉर्नर बना दिया और यहाँ से कील लगाने के लिए जो है एक होल मैंने यहाँ पे कर दिया ताकि कील यहाँ से फंस सके। और इसमें बस पानी मैंने भरा था और पानी भर के इस तरह से इसकी कटिंग्स को मैंने डाल दिया और उसी में फिर बाद में ये जड़ हो गए। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इस तरह से जड़ पकड़ने में। और अब जैसे पानी कम हो गया है तो इसमें जो है पानी डालने की जरूरत है। हमेशा आप ऊपर से जो है लगभग 2 इंच छोड़ करके उसके नीचे तक पूरा पानी से भरा रखेंगे तो बेटर रहेगा। पानी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, बस बीच बीच में जो है हम इसमें पानी डालते रहते हैं और कुछ कुछ दिनों के बाद या जब भी आपको समय मिले थोड़ा पौधे को आप धो देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर इस तरह से बाहर है तो डायरेक्टली आप मोटर से पानी स्प्रे करके भी इस तरीके से धो सकते हैं, तो पौधा तरोताजा इससे बना रहता है। यहाँ भी देखिए बेल काफी लंबी हो गई है मनी प्लांट के, ऊपर भी एक है। तो ये जो है मेरे 3 साल पहले के प्लांटर बने हुए हैं। कई लोग पूछते हैं कि कितना टाइम तक ये प्लास्टिक के बोतल चल जाते हैं, तो 3 साल पहले मैंने इसको बनाया था। नीचे व्हाइट पेंट किया था और ये जो है केवल आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये 2 तरह के टेप है, बस टेप से मैंने इस तरह से लगा दिया था और अब भी ये प्लांटर वैसे ही मेरे हैं। केवल टेप का जो कलर है वो थोड़ा सा फेड हुआ है, लेकिन पौधे जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा कटाई छटाई करने की जरूरत है क्योंकि ज्यादा नीचे तक बेल हो चुकी है, तो थोड़ा सा काटेंगे तो यहाँ से फिर पौधा बुशी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आगे मैं आपको लिए चलता हूँ इस साइड में। दोस्तों इस साइड में मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आप पूरा देख पा रहे होंगे कि हैंगिंग प्लांटर है और नीचे जो है यहाँ पर कुछ सिंगोनियम के पौधे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये हैंगिंग प्लांटर आपको दिखाता हूँ। इस तरह का रेलिंग हैंगिंग आता है, तो रेलिंग हैंगिंग प्लांटर जो है आप आसानी से फंसा सकते हैं, कहीं भी किसी भी रेलिंग में आप इसको फंसा सकते हैं। और इसमें जो है ये टर्टल वाइन का पौधा लगा हुआ है, बहुत आसानी से ये हो जाता है। बस यहाँ से जैसे आप थोड़ा सा कट करेंगे तो ये जो टुकड़े आपके निकल आएंगे, तो आप किसी भी तरह के प्लांटर में कोई भी मिट्टी भर के केवल आप उसको रख देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो अपने आप वहीं से पौधे बढ़ने लगेंगे। इसको लगाने की भी जरूरत नहीं है, खाली आपको रखना है और वहीं से पौधे इस तरह से जो है हो जाएंगे। और बीच बीच में शेप को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कटाई छटाई आप इसको कर सकते हैं, तो पत्ते भी हरे भरे लगेंगे और बिल्कुल आपका पौधा सेट लगेगा। तो इस तरह से तीनों प्लांटर इस तरह से मैंने यहाँ पर रेलिंग के साथ हैंग किया है। उसी तरह से 2 प्लांटर यहाँ पर मैंने ये हैंग किया है। तो इसमें जो है वॉन्डरिंग जू का पौधा है, इसको अभी हाल ही में मैंने कटाई छटाई किया था। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे नीचे काफी ज्यादा ये लटक रहा था, तो यहाँ पर नीचे क्योंकि मेरे सिंगोनियम के पौधे हैं तो सिंगोनियम के पौधे फिर ढक रहे थे, तो तभी मैंने इसको कट कर दिया। और दोस्तों ये जो सिंगोनियम के पौधे देख रहे हैं तो ये भी देखिए किस चीज में मेरे लगे हुए हैं। ये जो है जग है और ये 10 रुपीज का जग है, तो इस तरह से 10 जग जो है मैंने खरीद लिए थे और इसी में जो है मैंने सिंगोनियम लगाया और अंदर देखिए केवल और केवल पानी है, कुछ भी नहीं है इसमें।
सिंपल वाटर है, उसी में सिंगोनियम के पौधे जो है इस तरह से मैंने डाल दिया निकाल करके, और ऐसे जला हुआ रहता है, कुछ नहीं होता है, सालों साल ऐसे रहता है। सर्दियों में जो है अगर इस तरह से खुले जगह पर रहेगा तो ज्यादा बेटर है, और अंदर अगर होता है सर्दियों में तो थोड़ी सी जो मुरझाने की समस्या है, पत्तों की सिकुड़न की समस्या है, वो आती है। तो लेकिन बाकी समय में जो है बहुत अच्छा ये रहता है, पूरे गर्मी में और पूरे बरसात में बहुत अच्छा ये सरवाइव करता रहता है नॉर्मल मौसम में। और बाहर रखेंगे इस तरह से, जो खुला एरिया जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरा ओपन एरिया है, और केवल ये दीवार है, दीवार के सारे सारे रखा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और पानी से सिंपली मैं वॉश कर देता हूँ, कई बार जो है सीधा पानी के पाइप से ही इसमें पानी डाल देता हूँ और इसको धो भी देता हूँ कई बार। तो इस तरह से पौधे मेरे हरे भरे रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने कुछ वॉल हैंगिंग लगा रखा है, और टोटली ये भी जो है टर्टल वाइन, और इस तरह से देखिए ये भी बॉटल में ही लगा हुआ है। यहाँ पर मैं दिखाऊं तो देखिए ये बॉटल है, तो बॉटल में जो है इस तरह से मैंने केवल डोरी लगा दी है दोनों तरफ से, जो होल करके, और उस डोरी को यहाँ पर फंसा दिया है। तो इसी से पौधे मेरे काफी अच्छे चलने लग गए हैं। नीचे भी इस तरह से इन प्लांटर्स को भी इसी कील के सहारे मैंने हैंग कर दिया और लॉन्ग डोरी इसमें लगा दी। तो इस तरह से इस एरिया में भी मेरे ये जो प्लांटर है सब इसी तरीके से लगे हुए हैं। दोस्तों इसी तरीके से मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये भी देख रहे होंगे कि प्लास्टिक के बोतल का टुकड़ा है, और इसमें इन पौधों को जो है केवल मैंने पानी के अंदर यहाँ भी लगाया है। ये भी सिंपल वाटर है और काफी पुराना, और इसमें देखिए जड़ें किस तरह से पानी के अंदर भी आ चुकी है। तो ये भी काफी पहले के ब्रांच है, और नीचे के पत्तों को मैंने साफ कर दिया और इसको सिंपली इसी के अंदर इस तरह से डिप करके मैं रखता हूं। और पानी हमेशा जो है 1/3 हिस्सा ही इसमें जो है भरा हुआ रहता है, यहाँ तक भरा हुआ रहता है, और एक हिस्सा हमारा खाली रहता है। तो ये भी आप कहीं भी जो है इस तरह से रख सकते हैं, जहाँ थोड़ी सी हल्की छाया, या सुबह अगर आधे घंटे की धूप आती है तो ऐसी जगह पर रखेंगे तो काफी प्लांट अच्छा चलेगा। उम्मीद है दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इन हैंगिंग प्लांटर्स के बारे में और जो वॉल हैंगिंग के बारे में आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी अपने घर में कुछ इस तरह के वॉल हैंगिंग को जरूर बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।